अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारे घरों के अंदर बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं कि जिन कामों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती आती है और यही काम हमारे घर में परेशानियों की सबब बनते हैं। इन्हीं कामों की वजह से हमारी गुर्बत व अफलास का डेरा होता है और हमारे घरों से अल्लाह की रहमत और बरकत कोसों दूर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इस बारे में इल्म नहीं रखते और ला इल्मी घरों के अंदर खातीन ना इन कामों को छोड़ती हैं और ना ही घरों में बरकतें आती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि घर की औरतों को इन कामों से रोका जाए ताकि घर के अंदर बरकत आए और सुकून हासिल हो। याद रहे कि जब औरतें ये काम नहीं छोड़ेंगी तब तक घर में बरकत और सुकून नहीं आ सकता। ये काम कौन कौन से हैं जिनसे औरतों को रोकने की ज़रूरत है और जिन कामों की वजह से घरों के अंदर बेबरकती, गुर्बत, परेशानी और बेसुकूनी आती है। आज की वीडियो में इन कामों के बारे में तफसील से बताएंगे कि घर के अंदर सुकून और बरकत के लिए आपने औरतों को किन कामों से रोकना है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर लोग घर के अंदर बेबरकती, परेशानी और गुर्बत की शिकायत करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये तो उनके अपने ही हाथों की सफाई है, यानी वो ऐसे आमाल का इर्तिकाब करते हैं जिनसे अल्लाह नाराज होता है। और जब अल्लाह नाराज होता है तब उस पर से बरकत और रहमत की नज़र उठ जाती है। यूं इंसान को परेशानी, मुश्किल, गुर्बत व अफलास और मोहताजी की ज़िंदगी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और तुमको जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे ही हाथों के किए कामों से पहुंचती है और बहुत सारे गुनाहों से तो वो दरगुजर कर देता है। इसीलिए चाहिए इंसान अपना खुद मुहासबा करे, अपना एनालिसिस करे और ये देखने की कोशिश करे कि आपने और उसके घर वालों के ऐसे कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाले हो सकते हैं, और वो कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से अल्लाह उनसे नाराज है, और कौन से गुनाहों की वजह से घर में गुर्बत और परेशानी का सामना हो रहा है। सबसे बुनियादी चीज तो यह है कि हर तरह के कबीरा और सगीरा गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए। घर की औरतें भी हर तरह के गुनाह से बचें और घर के मर्द और बच्चे भी गुनाहों से दूर रहें। आज हम अक्सर लोग गुनाहों को गुनाह नहीं समझते, जो बड़े खतरे की निशानी है। नमाज ना पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत महीनों तक ना करना, इसको मामूली गुनाह समझा जाता है। हालांकि हमारी परेशानियों की बुनियादी वजह यही है कि हम फ़राइज़ को भी कज़ा कर रहे हैं। हमारे घरों में नमाज और कुरान मजीद की तिलावत नहीं हो रही, तो सबसे पहले छोटे बड़ों से इसका एहतमाम करवाया जाए। प्यारे दोस्तों, आइए अब इन कामों की बात करते हैं। औरतों को मना करने की कोशिश करें। ये काम औरतों ने अपने घर में नहीं करने, ना खुद इन कामों को करें और ना ही घर के किसी आदमी और ना ही अपने बच्चों को करने दें। अगर तो औरतें खुद इस वीडियो को देख रही हैं तो बेहतर है, वरना ये वीडियो अपनी औरतों को ज़रूर दिखाएं ताकि वो इन कामों के बारे में जान सकें और इन कामों से इज्तनाब करें। ये काम कौन कौन से हैं, मुलाहजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, याद रहे, नंगे सर खाना पकाने से भी घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दोपट्टे से अच्छी तरह से ढांप लें। इसी तरह नंगे सर बर्तन धोना और नंगे सर कपड़े धोना भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा न रखे, क्योंकि औरत के लिए हुक्म है कि इसका बाल भी किसी गैर महरम को नजर नहीं आना चाहिए। इसी तरह से फजर की नमाज के बाद सो जाना भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का वक्त होता है और इसी वक्त इंसान का रिस्क तकसीम किया जाता है। लेकिन इंसान इस वक्त गफलत की नींद सोया रहता है, तो इस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने की वजह बनता है। अक्सर देखा जाए तो पहले तो फजर की नमाज ही कज़ा कर दी जाती है और पढ़ी भी जाए तो उसके बाद सो जाना भी एक आम आदत बन चुकी है।
टूटे हुए कंघे से बाल संवारना, यानी टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी घर में बेबरकती का सबब बताया जाता है। मेहमान के आने पर नाराजगी का इजहार करना भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। घर में मेहमान के आने पर खुश ना होना, बल्कि ये सोचना कि ये क्यों आ गया, मुंह बना लेना, ये बातें भी अल्लाह को पसंद नहीं। मेहमान को तो अल्लाह की रहमत कहा गया, इसीलिए जो कोई भी मेहमान के आने पर नाराज होता है उसके घर में गुर्बत आती है। और याद रहे कि मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेहमान की आमद पर आपके रिस्क में फर्क पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बात कही जाती है कि शाम के वक्त घर में झाड़ू ना लगाएं, सफाई ना करें, इससे बेबरकती आती है। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस वक्त चाहें अपने घर को साफ करें, साफ सुथरा रखें। खुसूसी तौर पर यह कहना कि शाम के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, इससे घर में बेबरकती आती है, तो ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक और काम जो औरतें करती हैं वो है घर में कूड़े करकट को इकट्ठा करके छोड़ना, यानी जब भी झाड़ू लगाया तो कूड़ा करकट को जमा करके कोने में छोड़ दिया और उसको सही जगह पर ठिकाने ना लगाया, तो ये काम भी घर में बेबरकती लाता है। झाड़ू आप दे सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, लेकिन जो कूड़ा करकट है उसको आप अपने घर में ज़्यादा देर तक ना रखें। अगर ऐसा करते हैं तो ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानी लाने का सबब बनता है। इसी तरह से घर के अंदर मकड़ी के जालों को साफ ना करना भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि मकड़ी के जाले घरों की वीरानी को जाहिर करते हैं और उनको यूं छोड़ना गुर्बत के आने का सबब होता है। इसीलिए घरों में मकड़ी के जाले नहीं छोड़ने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नाखून को दांतों के साथ काटना यह भी एक बहुत बुरी आदत है और इसके बारे में भी कहा गया है कि ऐसा करना घर में गुर्बत और बेबरकती लाता है। एक और काम वो ये कि घर के दरवाजे को खोलकर दरवाजे में बैठे रहना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत लाता है। औरतों की आदत होती है कि वो अक्सर घर का दरवाजा खोलकर खड़ी हो जाती हैं और दूसरी औरतों से बातें करती रहती हैं। ऐसा करने से इज्तनाब करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों बैतुल खला में बगैर किसी वजह के बातें करना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत लाने की वजह बनता है। याद रहे कि बैतुल खला में बातें करने की सख्त ममानियत आई है। बहुत शदीद ज़रूरत हो तो बात करें, वरना इस काम से इज्तनाब करना चाहिए। इस हालत में भी अक्सर औरतें ही मुब्तला होती हैं कि कोई काम याद आ गया तो बैतुल खला में ही इस बारे में बात करना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये ऐसे काम हैं जिनमें से अक्सर की ममानियत अहादीस में भी मिलती है। इन कामों से इज्तनाब करना चाहिए, बल्कि इन कामों से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे अपने ही अमाल हमारे घर में बेबरकती, गुर्बत, परेशानी और अफलास का सबब बने। याद रहे इन कामों में अक्सर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक औरतों के साथ है, इसलिए औरतों को भी इन कामों से रुकना चाहिए और घर के बाकी लोग भी इन कामों से इज्तनाब करें। इसी तरह का एक और काम ये कि पीने के पानी को खुला छोड़ना, रात को पीने के पानी को बगैर ढांपे सो जाना। याद रहे रात को खाने पीने के बर्तन को भी ढांपने की अहादीस में ताकीद मिलती है और ऐसा ना करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं। याद रहे टूटे हुए बर्तन में खाना पीना भी घर में गुर्बत के आने की वजह बनता है। इसीलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाएं, जिनमें दरार पड़ जाए, तो उन बर्तनों को साइड पर कर दिया जाए। इसी तरह के चंद मजीद काम भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। उल्टा लेटने के बारे में भी कहा जाता है कि इससे बेबरकती आती है। और याद रहे कि उल्टा लेटने की मुमानियत अहादीस में भी आई है। इंसान को चाहिए कि दाएं बाएं करवट लेटे या सीधा लेटे, लेकिन उल्टा लेटने से इज्तिनाब करे। और अगर दाएं करवट लेटे तो ये बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के नबी को ये पसंद था। कब्रिस्तान में हंसना सख्त गुनाह है। याद रहे कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहां इंसान को अपनी मौत को याद करना चाहिए। जो कोई कब्रिस्तान में हंसता है उसकी ये आदत भी गुर्बत और फ़क्र का बाइस बनती है। प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने और जिन कामों से छुटकारा हासिल करने को बताया गया है, अल्लाह पाक हम सबको, हमारी तमाम बहनों और औरतों को इन तमाम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।